बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी मोहम्मद बिलाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MBA मैथमेटिकल सोसाइटी। सो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम वेक्टर्स के ऊपर बात करेंगे कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। इसकी डेफिनेशंस को देखेंगे, इसकी एग्जांपल्स को देखेंगे। सो आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच सकें। व्हाट इज़ स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी एग्जांपल्स क्या है। तो आइए इसके ऊपर बात करते हैं। जी नाजरीन, स्केलर क्वांटिटी के ऊपर बात करते हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। अ क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली इज़ कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। The scalars are denoted by letters of English alphabets and are specified by the number along with unit. ये ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट से डिनोट की जाती हैं और ये ख़ास तौर पर इनकी पहचान इनके साथ लगाए जाने वाले यूनिट से होती है। जिस तरह लेंथ है तो उसका यूनिट मीटर लगाया जाएगा, सेंटीमीटर लगाया जाएगा। और अगर आपके पास टेम्परेचर है तो उसमें डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन या फ़ारेनहाइट स्केल लगाया जाएगा। अगर एक इंसान की एज है तो उसमें आप ईयर्स को मेंशन करेंगे, उसमें आप टाइम को मेंशन करेंगे। तो अब हम बात करते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ की एग्जांपल के ऊपर। सम एग्जांपल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटीज़ आर गिवन एज टाइम। टाइम इज़ अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज टाइम हैज़ नो डायरेक्शन। वॉल्यूम। वॉल्यूम इज़ द स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ एनी लिक्विड गैस in the cylinder, in a glass, in a cube, or in the specific or particular size of any geometrical shape. सो वॉल्यूम भी हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। वर्क, हमने कितना वर्क डन किया, कितने जाउल वर्क हमने किया, ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी। एज, एक इंसान की उम्र क्या है। एक इंसान की उम्र 10 साल है, 20 साल है, विद अ स्पेसिफिक यूनिट आप इसे मेंशन करते हैं, इसकी कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं है, लिहाजा ये भी स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स, स्केलर क्वांटिटी बिकॉज it has magnitude only but no direction. Heat, heat is a scalar quantity. Length, length between two points, length between two places is a scalar quantity. Temperature is a scalar quantity. Radius is a scalar quantity. Area of any closed geometrical shape is a scalar quantity. Speed is a scalar quantity and mass is a scalar quantity. These are the some examples of scalar quantities. जी नाजरीन, अब यहाँ पे भी कुछ स्केलर क्वांटिटीज़ हैं जिन्हें ज्योमेट्रिकली प्रेजेंट किया हुआ है। जिस तरह टाइम है, टाइम आपका स्केलर क्वांटिटी है। रेडियस बिटवीन टू पॉइंट्स, इसमें एक पॉइंट फिक्स पॉइंट है, एक पॉइंट मूवेबल पॉइंट है इन अ सर्कल। द कांस्टेंट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, द डिस्टेंस बिटवीन अ फिक्स पॉइंट और मूवेबल पॉइंट इज कॉल्ड अ रेडियस। एंड द थर्ड वन इज़ लेंथ। हम किसी भी चीज़ का साइज़ फाइंड कर रहे हो या जिसामत फाइंड कर रहे हो तो हमें ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, स्केल की, इंचेस टेप की। तो हम यहाँ पे इसकी लेंथ को फाइंड कर रहे हैं। और एरिया ऑफ एनी क्लोज ज्योमेट्रिकल शेप, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। अब वॉल्यूम की बात करते हैं। यहाँ पे क्लास के अंदर कुछ आपको पानी दिखाया हुआ है। दिस इज़ द स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इन अ ग्लास, सो दिस इज़ द वॉल्यूम। सो ये हमारे पास चंद एक स्केलर क्वांटिटीज़ हैं जिनको ग्राफिकली एक्सप्लेन किया गया है। जी नाजरीन, अभी हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर कि व्हाट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी की एग्जांपल्स क्या हैं और हम इसे ज्योमेट्रिकली कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर बात करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी,
A quantity which has both magnitude and direction is called vector quantity. ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं. The vector quantity is denoted by the v with the arrowhead or simply v or by the bold face of v. एक वेक्टर क्वांटिटी को v के arrowhead से simply v से और v के bold face से denote किया जाता है. Examples. Some examples of vector quantities are given as velocity. Velocity is a vector quantity because it has both magnitude and direction. Weight of any body due to the force of gravity acts vertically downward. So weight is a vector quantity because it has magnitude and direction. Displacement is the shortest distance between 2 points. So displacement is a vector quantity because it has magnitude as well as direction. Force is a vector quantity. Acceleration is a vector quantity and momentum is a vector quantity. So these are the examples of vector quantities. जी नाजरीन, ये ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है. सो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटीज़ की ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन क्या है. इस डायग्राम के टॉप में एक बॉडी जो कि स्केटिंग करती है गाड़ी के पीछे, गाड़ी को पुश कर रही है, गाड़ी को धकेल रही है, गाड़ी के पीछे मूव कर रही है. सो जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में इसकी मूवमेंट है, लिहाजा ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है. और टॉप लेवल में यहाँ पे स्पिनर है. स्पिनर में यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम शो किया हुआ है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये परपेंडिकुलर टू द स्पिनर और ये स्पिनर के परपेंडिकुलर, लिहाजा यहाँ पे मोमेंटम भी एक स्केलर क्वांटिटी है. अब दो बॉडीज़ एक रस्सी के ज़रिए आपस में खिंचाव पैदा कर रही हैं. सो फोर्स यहाँ पे एक वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज दीज टू फोर्सेस आर इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन. और मिड में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है. डिस्प्लेसमेंट ब्लू एरो में यहाँ पे शो किया हुआ है. दिस इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. घर और स्कूल के दरमियान जो शॉर्टकट या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो यहाँ पे ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट निकलेगा. सो दिस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. अब वेट ऑफ एनी बॉडी, किसी भी बॉडी का जो वेट है वो वेक्टर क्वांटिटी है. फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. और बॉटम में यहाँ पे एक गाड़ी मूव कर रही है. जिस डायरेक्शन में इस गाड़ी की वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में इस गाड़ी की एक्सेलरेशन होगा. सो एक्सेलरेशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज़. और ये ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन थी वेक्टर क्वांटिटीज़. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. नाज़रीन, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया. उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली नई वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें. आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल. अल्लाह हाफ़िज़.